STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मोतिहारी में एक दवा दुकानदार को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। दुकान बंद करने के दौरान आभूषण लूटने के प्रयास में विरोध करने पर व्यवसायी को पैर में मारी गोली। पूर्वी चंपारण में रफ्तार का कहर, बाइक सवार युवक को ओवरलोडेड ट्रक ने रौंदा। घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। रक्सौल पुलिस पर सिवान के एक युवक को बेरहमी से पीटे जाने का लगा आरोप। मोतिहारी सदर अस्पताल में हो रहा है इलाज। एसपी ने कहा डीएसपी रक्सौल करेंगे मामले की जांच के बाद दोषी पर होगी कार्रवाई। लोक आस्था का महापर्व आज नहाय खाए के साथ हुआ शुरू। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी एवं नगर निगम मोतिहारी की महापौर ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। विधि व्यवस्था को लेकर STV न्यूज से की एक्सक्लूसिव बात। पश्चिमी चंपारण में भी लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां अंतिम चरण में। विधायक व नगर प्रशासन ने किया छठ घाटों का निरीक्षण, दिए जरूरी दिशा निर्देश। समाज सेवियों द्वारा छठ महापर्व के अवसर पर असहाय लोगों तक पहुंचाई जा रही है मदद। मझौलिया में साड़ी वितरण कर रहे समाजसेवी ने कहा मुख्य उद्देश्य है सेवा भाव। मुखिया द्वारा पंचायत में छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का किया गया वितरण। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुंचाई मदद। पकड़ीदयाल SDM और DSP ने भी विभिन्न छठ घाटों का किया निरीक्षण। बोले सभी संवेदनशील छठ घाटों पर आपदा मित्रों की होगी तैनाती। MLC इंजीनियर सौरभ कुमार ने नवनिर्मित छठ घाट का किया उद्घाटन। मौके पर बोले छठ व्रत में एकता, भाईचारे और आपसी सौहार्द का देता है संदेश। मोतिहारी में दुकान बंद करने के दौरान अज्ञात अपराधियों द्वारा दुकानदार को आभूषण लूटने के दौरान विरोध करने पर गोली मारकर घायल कर देने का एक मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल युवक को शहर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के पानी टंकी स्थित पूजा मेडिकल के पास की है। बताया जा रहा है कि पूजा मेडिकल के मालिक सत्यनारायण प्रसाद का पुत्र विक्की कुमार अपने पानी टंकी के पास स्थित दवा दुकान बंद कर रहा था। इसी दौरान अज्ञात अपराधी उसके पास आए और उसका चेन और अंगूठी छीनने लगे। जब विक्की ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उसके पांव में गोली मार दी और उसका चेन और अंगूठी लेकर फरार हो गए। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जब जमा हुए तो उन्होंने उसे इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। घायल विक्की के बड़े भाई चंदन ने बताया है कि वह दुकान से घटना के कुछ देर पहले ही निकला था। कुछ देर बाद सूचना मिली कि उसके भाई को गोली मारकर घायल कर दिया गया है। वहीं घटना के संबंध में घायल दुकानदार ने STV न्यूज़ को क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक्चुअली दुकान 9:30 या 10 टाइम हो रही थी रात का, तो दुकान का शटर मैंने क्लोज कर दिया था। आगे का मेन गेट में क्लोज कर रहा था। फादर मेरे दाहिने साइड में खड़े थे। एक्चुअली 2 लड़के रोड के उस पार से आए, पहले से शायद घात लगा कर थे वो, और फादर बोले कि आप जो जहाँ है वहीं खड़े रहें, हम सिर्फ सामान छीन कर चले जाएंगे। तो मैं उतना केयर उस पर नहीं किया क्योंकि मैं बोर लग रहा था काउंटर का। तो देखे कि एक बैग उनसे छीना झपटी हो रही है, चैन उनसे छीन रहा था। तो फादर बीच बचाव के करीब में उस साइड में थोड़ा गिर गए। तो मैं बीच बचाव में आया तो मुझे पैर पर गोली मार कर दोनों फरार हो गए। और दोनों के मुँह हाथ सब बने हुए थे, बाकी आगे मैं नहीं देख पाया। किसी की दुकान है? दवा की दुकान है, पूजा मेडिकल हॉल, मेन रोड मोतिहारी। इधर सहायक पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। कौन लोग थे और कहां से आए थे, इसको लेकर छापेमारी की जा रही है। रात्रि में कल टाउन थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को चेन छीनने के क्रम में पैर में गोली मार दी गई है। इलाज में उनकी स्थिति ठीक है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है कि इसमें कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है और इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे 27 पर दुबोलिया बांध के समीप गुरुवार की रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया,
जिसमें घटनास्थल पर ही बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक 20 वर्षीय मोहम्मद सुल्तान कुरैशी है, जो क्यामुल हक कुरैशी का पुत्र बताया गया है। वहीं दूसरा घायल युवक राजन नट है, जो मोजिम नट का 18 वर्षीय पुत्र है। दोनों केसरिया थाना क्षेत्र के गोछी कुसहर पंचायत के गोछी मिल्की गांव निवासी हैं। वहीं घटना के बाद चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक अपने एक संबंधी को रिसीव करने दुबौली बांध के समीप आए थे, जो बस के द्वारा दिल्ली से अपने घर आने के लिए दुबौली बांध के समीप उतरकर इंतजार कर रहे थे। दोनों युवक पूर्वी लेन से पश्चिमी लेन में जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तभी गोपालगंज की ओर से तेज रफ्तार आ रही ओवरलोडेड ट्रक ने उसे रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर दोनों घायलों को इलाज के लिए भेजा, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया और दूसरे युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी भेज दिया गया। वहीं थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा ने बताया है कि 100 को अंत्य परीक्षण के बाद परिजनों को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि अभी आवेदन नहीं मिला है, मामले को लेकर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इस बीच हम आपको बता दें कि मृतक मोहम्मद सुल्तान का शव घर पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। परिजनों के साथ गांव वालों को विश्वास करना मुश्किल हो गया था कि ये सब कैसे हुआ। आज दोपहर 2:30 बजे मोहम्मद सुल्तान के जनाजे की नमाज अदा की गई। तो सुल्तान कुरैशी जो अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे और बहुत समझदार और अपने पूरे परिवार का एक सहारा थे, होनहार लड़का, जो अपने चचेरे भाई इरफान कुरैशी के दिल्ली से आने पर वहाँ गए थे रिसीव करने के लिए, एक खुशी लेकर के जो भाई हमारा आ रहा है, वहाँ पहुँचे। तो उसके बाद उनका सामान जब ले करके वापसी होने लगे, उसी वक्त वो एक ट्रक चलती तेज़ रफ्तार के जद में आ गए और स्पॉट पर ही उनका इंतकाल हो गया। ये खबर जैसे ही हम सबको मिला, पूरा जो है से इलाका गमगीन हो गया। जिले के रक्सौल थाना पुलिस द्वारा एक युवक को बेरहमी से मारपीट कर जख्मी कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसका प्राथमिक इलाज रक्सौल के डंकन अस्पताल में किया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए गुरुवार की शाम सदर अस्पताल मोतिहारी में भर्ती कराया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि युवक की पिटाई का मामला सामने आने के बाद रक्सौल के डीएसपी धीरेन्द्र कुमार को जांच का आदेश दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस निरीक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस संबंध में सिवान जिला के एमएच नगर हसनपुर थाना के छाता छतौनी गांव निवासी शैलेश कुमार यादव ने एसपी को आवेदन देकर कहा है कि वह पिछले 3 माह से रक्सौल में रहकर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्वतंत्र वितरक के रूप में काम करता है। दीपावली के दिन शेखपुरा का नंदन कुमार उसके पास आया था। उसने अपने प्लान के बारे में उसे जानकारी दी। उसके बाद उक्त युवक व शैलेश दोनों वहां से चले। जहां ब्लॉक रोड में 112 नंबर की गाड़ी आई, वह दोनों को थाना ले गई। नंदन को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। वहीं शैलेश को 11 बजे दिन से शाम के 5 बजे तक हाजत में बंद रखा गया। वह डंडा व थप्पड़ से बुरी तरह उसके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि पैसे की भी मांग की गई। इस संबंध में पीड़ित का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हमारे साथ मारपीट हुआ सर। रक्सौल के थाना प्रभारी जो नीरज कुमार करके हैं, वही हमको बहुत मारे सर। इसी तरह मार दिए हैं? नहीं सर, ऐसे नहीं मारे। अब एक दोस्त आया था दूर के, तो काम करने के लिए, तो उसको हमने रूम पे ले गया और उसको बिजनेस प्लान दिया, समझाया, तो बोला कि हमको नहीं करना है। हम बोले ठीक है भैया, नहीं करना है तो आप घर चले जाइए। तो बोला कि ठीक है हम बात कर लेते हैं, फिर बता। तो बात करते करते आगे निकल गया और आगे आके और रक्सौल जो ब्लॉक रोड में अग्निशमन है ना, वहाँ पे आया और पता नहीं 112 के पास वो कॉल किया कि करवाया गया, हमको पता नहीं किया। नंदन कुमार नाम के लड़का था जो आया था और पैसे के डिमांड किया हम लोगों से। पहले बोला 10,000 रुपया दो तो हम छोड़ देंगे। हम बोले सर मेरे पास पैसे नहीं है। फिर 5,000 का डिमांड हुआ।
हम बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर स्टेशन ले गया, स्टेशन रोड पे फिर पैसा मांगा हमसे। फिर वहाँ भी हम बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं दे पाएंगे हमारे पास पैसा। तो बोला कि नहीं दोगे तो इससे ज़्यादा चलोगे तो थाना में दोगे और फंस जाओगे। ऐसे करके बहुत सारे बात बोले वो। हम बोले ठीक है सर चलिए थाना में हम चलते हैं। तो हम थाना में वहाँ गए लो हम लोग। तो वहाँ पे पूछताछ कर रहे थे जो थाना प्रभारी थे नीरज कुमार, वो पूछे तो मैं बताया कि सर 112 वाले पैसे ने मांगा और उन लोगों ने सिखाया कि 20,000 का मांग करना। यही बात हम बोले तब तक नीरज जो थाना वहाँ के थे इंचार्ज वो हमको मारना शुरू कर दिया, बहुत मार। इधर पुलिस का कहना है कि उसे सूचना मिली थी कि युवकों को बंधक बनाकर रखा गया है, जिसके बाद 112 की पुलिस गाड़ी पहुंचकर दोनों को थाना लाई व पूछताछ की। पुलिस के अनुसार इसके पूर्व भी झारखंड व बंगाल के युवकों को भी बंधक बनाकर रखा गया था, जिसे रेस्क्यू कर मुक्त कराया गया था। लोक आस्था का महापर्व आज नहाय खाए से शुरू हो गया। पर्व को लेकर पूर्वी चंपारण जिले के सभी छठ घाटों पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मोतिहारी में जिलाधिकारी एवं नगर निगम मोतिहारी के महापौर ने आज तमाम अधिकारियों के साथ विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। घाटों पर बैरिकेडिंग के साथ लाइटिंग आदि की मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने आज मोतिहारी के विभिन्न छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान HTV न्यूज से खास बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। सभी छठ घाट का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे यहाँ से महापौर मैडम भी लगातार निरीक्षण कर रही है, हमारे नगराध्यक्ष साहब भी निरीक्षण कर रहे हैं, SDO साहब भी हैं और सभी छठ घाट पे इन्होंने व्यवस्था करी है, साफ़ सफाई करवाई है, बैरिकेडिंग करवाई है और जहाँ जहाँ पे जो आवश्यक सुविधा हम लोग दे सकते हैं वो दे रहे हैं हम लोग। वहीं मौके पर मेयर प्रीति गुप्ता ने बताया कि नगर निगम की 180 घाटों पर बैरिकेडिंग के साथ साउंड व लाइट के लिए 5-5 हज़ार रुपये प्रति घाट दिया जा रहा है, ताकि छठ व्रतियों को आने जाने में एवं अर्घ्य देने में कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि साफ सफाई की व्यवस्था वे अपनी देखरेख में करवा रही हैं। सबसे पहले आपके और आपके व्यूअर्स को लोक आस्था के महान पर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ पूजा को लेके जो हमारे नगर निगम के 180 घाट है सभी पे मार्केटिंग की व्यवस्था की गई है और लाइटिंग के लिए प्रति घाट 5,000 रुपये की व्यवस्था की गई है और सफाई की भी व्यवस्था हम लोग पूरी अपने देखरेख में करा रहे हैं और यही आशा करते हैं कि लोगों को कोई कठिनाई ना हो। शांति से मनाएं, लोक आस्था का पर्व है, शांति से मनाएं। कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो तो नगर निगम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। पश्चिमी चंपारण में भी लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। शहर से लेकर गांव तक छठ पूजा कमेटी द्वारा घाटों को एक दूसरे से बेहतर सजाने में लोग लगे हुए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से लगातार छठ घाट का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को नरकटियागंज में स्थानीय विधायक रश्मि वर्मा व नगर प्रशासन के द्वारा शहर के चीनी मिल छठ घाट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान विधायक ने पूजा कमेटी एवं नगर प्रशासन की सराहना की है। विधायक रश्मि वर्मा ने बताया कि छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको देखते हुए नगर प्रशासन तैयारियां पूरी करने में जुटा हुआ है। साफ सफाई तथा सभी घाटों पर रोशनी की समुचित व्यवस्था को लेकर कुछ आवश्यक दिशा निर्देश कमेटी व नगर प्रशासन को दी गई है। निरीक्षण के दौरान नगर कार्यपालक पदाधिकारी आमिर सुहेल, उप सभापति प्रतिनिधि संतोष राज समेत पूजा कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी रही। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर सभी जगह तैयारियां अंतिम दौर में है और छठ व्रती सामानों की खरीदारी में जुटे हुए हैं। छठ को लेकर सामाजिक संगठन से लेकर आम लोग छठ व्रती के बीच सामान का वितरण कर रहे हैं। इस दौरान मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बैठनिया भानाचक के वार्ड नंबर 5 में वार्ड सदस्य संतोष कुमार तिवारी एवं उनके पिता कौशल्यानंद तिवारी द्वारा अपने ही वार्ड में 2 दर्जन से अधिक महिलाओं को साड़ी का वितरण किया गया। इस संबंध में संतोष कुमार तिवारी ने कहा कि सूर्य उपासना के छठ महापर्व में मेरे और मेरे पिता द्वारा विगत 15 वर्षों से महिलाओं को साड़ी भेंट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सेवा भाव है। बहुत खुशी की बात है कि पिछले 15 वर्षों से महापर्व छठ के शुभ अवसर पर मेरे वार्ड के अंतर्गत आने वाले सभी बुजुर्ग महिला, विधवा, विकलांग को बुलाकर मेरे पिताजी के द्वारा पिछले 15 वर्षों से मेरे वार्ड के 25 महिलाओं को छठ के शुभ अवसर पर साड़ी वितरण किया गया और हर साल किया जाता है। और सभी लोग उमंग से आते हैं और वस्त्र लेकर खुशी मन से जाते हैं। यह कार्यक्रम पिछले 15 वर्षों से मेरे द्वारा कराया जा रहा है।
छठ महापर्व के अवसर पर नरकटियागंज प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सह पुरैनिया हरसरी के मुखिया अजीत उर्फ बाला दुबे द्वारा पंचायत के छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान अध्यक्ष सह मुखिया श्री दुबे द्वारा सैकड़ों छठ व्रतियों के बीच गेहूं, नारियल, साड़ी आदि छठ पूजा सामग्री का वितरण किया गया। संघ के अध्यक्ष सह मुखिया श्री दुबे ने बताया कि सूर्य उपासना का यह छठ महापर्व बिहार के लिए एक ऐसा पर्व है जो हर वर्ग के लोग बड़े ही धूमधाम से करते हैं। आस्था का ये पर्व आज नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। इसी अवसर पर पंचायत में छठ पूजा सामग्री का वितरण किया गया है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। ये छठ व्रत हम लोग का महापर्व है और गरीब कुचले दबे लोग इसमें हैं जो अपना व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। असहाय लोग के लिए सहायता करने में बहुत दिल को सुकून मिलता है। इसलिए ये चीज़ हम हर साल करते आते हैं और करते रहेंगे। माँ का आशीर्वाद रहा तो हरदम आदमी करता ही रहेगा। लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर ग्रामीण इलाकों में भी जोर शोर से छठ घाटों का निर्माण व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। वहीं छठ घाटों पर सुरक्षात्मक उपाय को मजबूत करने व व्यवस्था को लेकर गुरुवार को पकड़ीदयाल एसडीओ नलिन प्रताप राणा, डीएसपी सुबोध कुमार विभिन्न छठ घाटों पर पहुंचकर व्यवस्था व तैयारियों का जायजा लिए। हरदिया पुल, सरैया पुल समेत दर्जन भर छठ घाटों पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया। हमारे मधुबन संवाददाता शशि तिवारी के अनुसार प्रखंड में 17 छठ घाट संवेदनशील हैं। एसडीओ नलिन प्रताप राणा ने बताया कि सभी संवेदनशील छठ घाटों पर आपदा मित्र की तैनाती की जाएगी, मेडिकल टीम की व्यवस्था की जाएगी तथा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। वहीं डीएसपी सुबोध कुमार ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक व समुचित व्यवस्था की जाएगी। छठ लोक आस्था का महान पर्व होता है। सभी छठ घाटों पर साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे। मौके पर सर्किल इंस्पेक्टर अशोक कुमार पांडे, सीओ चंद्रकांत सिंह, बीडीओ रजनीश कुमार, चितरंजन प्रसाद, राकेश सहनी, श्री नारायण प्रसाद समेत अन्य मौजूद थे। महापर्व छठ की तैयारी के लिए इस हरदिया घाट पे हम लोग आए हैं देखने के लिए कि मुख्य रूप से यहाँ पे जिस तरह का नदी घाट का संरचना है, तो यहाँ पे जो छठ समिति है वो सभी लोग अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग मुख्य रूप से ये देखने आए हैं कि यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से सारी तैयारियाँ हो जाए। छठ घाटों का जायजा लिया जा रहा है। संयुक्त रूप से एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, थाना प्रभारी भी उपस्थित हैं। उनके समक्ष अभी 4-5 छठ घाटों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के क्रम में जो लोकल वहाँ के जो आयोजक समिति है उससे भी बात की गई है। बात करने के क्रम में उनको कुछ सुझाव भी दिया गया है। उनके तरफ से पहले से जो बंदोबस्ती की गई है उसका भी उन लोगों ने बताया है डिटेल से। तो इस बार भी हमको लगता है कि छठ बहुत अच्छे से गुजरेगा और हमारी तरफ से हर छठ घाट पे हमारी प्रतिनियुक्ति होगी पुलिस फोर्स की पर्याप्त, और किसी तरह का कोई अप्रिय घटना ना हो उसको भी सुनिश्चित करने के लिए जो पानी में बैरिकेडिंग होना है वो भी कराया जा रहा है, उसका भी ध्यान रखा गया है। लाइटिंग की भी ध्यान है ताकि रात के वक्त जो सुबह का अर्घ होता है उस समय भी किसी को परेशानी ना हो। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग सभी जगह का निरीक्षण किए और सभी को हम अपने तरफ से प्रशासन की तरफ से छठ महापर्व का शुभकामनाएं भी देंगे कि आप लोग सब शांति से और अच्छे से छठ मनाएं। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बैठनिया भानाचक पंचायत के नवनिर्मित बौलिया छठ घाट का उद्घाटन एमएलसी इंजीनियर सौरभ कुमार, मुखिया प्रतिनिधि दीनानाथ शाह आदि ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मौके पर अपने संबोधन में एमएलसी इंजीनियर सौरभ कुमार ने कहा कि सूर्य उपासना का महापर्व छठ हिंदुओं का सबसे बड़ा पावन पर्व है। 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का यह महापर्व झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित विश्व के अनेक देशों में भी काफ़ी उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं वार्ड सदस्य नीतीश कुमार चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों के विशेष मांग पर यह छठ घाट बनवाया गया है, जिसकी प्रकरण राशि 5 लाख रुपये है, जो एमएलसी इंजीनियर सौरभ कुमार की निधि से निर्मित हुआ है। इस अवसर पर जिला प्रतिनिधि विधान पार्षद विनय राय, राकेश पांडे, विकास कुमार तिवारी आदि उपस्थित थे। इस छठ घाट के निर्माण से स्थानीय छठ व्रतियों के बीच हर्ष का माहौल है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। और एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स यदि आप
अपने मोबाइल फ़ोन पर भी देखना चाहते हैं तो STB न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।